यह घटना सन 1754 की है। सीकर के रुलियानी गांव के निवासी लच्छीराम जी पटोदिया के सबसे छोटे बेटे मोहनदास ये बचपन से ही संत स्वभाव के थे। सत्संग और पूजा अर्चना में शुरू से ही इनका बड़ा मन लगता था। इनके जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि आगे चलकर ये बालक महान तेजस्वी संत बनेगा और पूरी दुनिया में इसका नाम होगा। मोहनदास की बहन कान्ही का विवाह सालासर गांव में हुआ था। एकमात्र पुत्र उदय के जन्म देने के कुछ समय बाद ही वो विधवा हो गई। मोहनदास जी अपनी बहन और भांजे को सहारा देने के लिए सालासर आकर उनके साथ रहने लगे। उनकी मेहनत से कान्ही के खेत सोना उगलने लगे। अभाव के बादल छंट गए और उनके घर हर याचक को भोजन और ठिकाना मिलने लगा। अब उनका भांजा उदय भी बड़ा हो गया था और अब उसका विवाह कर दिया गया। एक दिन मामा भांजे दोनों मिलकर खेत में मेहनत कर रहे थे। तभी मोहनदास जी के हाथ से किसी ने गंडासा छीनकर दूर फेंक दिया। मोहनदास जी चले और फिर से गंडासा उठाकर ले आए। इसके बाद फिर से उनका गंडासा छीनकर दूर फेंक दिया गया। ऐसा एक नहीं कई बार हुआ। घबराया भांजा उदय ये सब दूर से देख रहा था। वो घबराते हुए मामा के पास आया और उनकी तबीयत के बारे में पूछा। भांजे ने उन्हें कुछ देर आराम करने की सलाह दी। तब मोहनदास जी ने बताया कि कोई उनके हाथ से जबरदस्ती गंडासा छीनकर फेंक रहा है। शाम को उदय ने अपनी माँ कान्ही को इस बारे में बताया। भोली बहन कान्ही ने सोचा भाई का विवाह करवा देते हैं, फिर सब ठीक हो जाएगा। मगर जैसे ही ये बात मोहनदास को पता चली तो उन्होंने सावधान करते हुए कहा कि जिस लड़की से मेरे विवाह की बात चलाओगी उसकी मृत्यु हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। जिस कन्या से मोहनदास के विवाह की बात चल रही थी वो अचानक मृत्यु को प्राप्त हो गई। इसके बाद फिर कभी कान्ही ने अपने भाई पर विवाह के लिए दबाव नहीं डाला। अब मोहनदास जी ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया था और इसके बाद उनका समय अब और ज़्यादा भजन कीर्तन में बीतने लगा। एक दिन कान्ही अपने भाई और पुत्र को भोजन करा रही थी। तभी दरवाजे पर किसी याचक ने भिक्षा की पुकार की। कान्ही को दरवाजे पर जाने में कुछ देर हो गई और जब वो वहां पहुंची तो उसे सिर्फ एक परछाई दिखी। उनके पीछे मोहनदास जी भी दौड़े दौड़े चले आए। उन्हें सच्चाई मालूम थी कि परछाई का आभास देने वाले स्वयं बालाजी ही थे। कान्ही को अपनी देरी पर बहुत पश्चाताप हुआ। इसके बाद कान्ही मोहनदास जी से बालाजी के दर्शन कराने का आग्रह करने लगी। मोहनदास जी ने उन्हें थोड़ा धीरज रखने की सलाह दी। लगभग 1.5-2 महीने के बाद फिर किसी साधु ने नारायण हरि की पुकार की, जिसको सुनकर कान्ही दौड़ी दौड़ी मोहनदास जी के पास आई। मोहनदास जी दरवाजे पर पहुंचे तो देखते हैं कि एक साधु वेश वाले बालाजी ही थे जो वापस हो चले थे। मोहनदास जी तेजी से उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए उनके चरणों में लेट गए। अपनी देरी के लिए क्षमा याचना की। इसके बाद बालाजी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बोले, मोहनदास, मैं जानता हूं कि तुम सच्चे मन से सदा मुझे जपते हो। मैं तुम्हारी निश्चल भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करूंगा। बताओ तुम क्या चाहते हो। भाव में डूबे हुए मोहनदास विनम्रता से बोले, प्रभु, आप मेरी बहन कान्ही को दर्शन दे दीजिए। इस प्रार्थना पर भक्त वत्सल बालाजी ने उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया और कहा, मैं पवित्र आसन पर विराजूंगा, मिश्री सहित खीर व चूरमे का भोग स्वीकार करूंगा। भक्त शिरोमणि मोहनदास प्रेम सहित बालाजी को अपने घर लाए और फिर बहन भाई ने अत्यंत आदर सहित कृतज्ञ भाव से उन्हें मनपसंद भोजन कराया। भाई बहन की निष्काम सेवा से प्रसन्न होकर बालाजी ने कहा कि कोई भी मेरी छाया को अपने ऊपर धारण करने की चेष्टा नहीं करेगा। श्रद्धा के साथ जो कुछ भी भेंट की जाएगी मैं उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण कर लूँगा। मैं सालासर स्थान पर सदैव निवास करूँगा। ऐसा कहकर बालाजी अंतर ध्यान हो गए।
और भक्त भाई बहन धन्य हो उठे। और इस घटना के बाद से मोहनदास जी एकांत में एक शमी के पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठ गए और उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया। लोगों ने उन्हें पागल समझ लिया और उन्हें बावलिया कहकर पुकारने लगे। एक दिन मोहनदास जी शमी वृक्ष के नीचे बैठे धुनी रमाए तपस्या कर रहे थे कि अचानक वो शमी का पेड़ फलों से लद गया। ऐसे में एक जाट का बेटा फल तोड़ने के लिए उसी शमी के पेड़ पर चढ़ गया। कुछ समय बाद कुछ फल मोहनदास जी पर आकर गिरे। उन्होंने सोचा कि कहीं इस पेड़ पर कोई पंछी घायल होकर गिरा है, इसीलिए फल नीचे गिरे हैं। लेकिन जब आंखें खोली तो पाया कि जाट पुत्र पेड़ पर चढ़ा हुआ है। इसके बाद जाट पुत्र भय से कांपने लगा। मोहनदास जी ने उसके भाव को पढ़ते हुए उसे नीचे आने को कहा। नीचे आने पर जाट पुत्र ने बताया कि मां के मना करने पर भी पिता ने उसे शमी का फल तोड़कर लाने की आज्ञा दी थी और कहा कि वो पागल बावलिया तुझे खा थोड़े ही जाएगा। तब बाबा मोहनदास जी ने कहा, अपने पिता से कहना कि इन फलों को खाने वाला व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। लेकिन जाट ने बाबा की बात को खिल्ली में उड़ा दिया और कहते हैं कि फल खाते ही जाट की मृत्यु हो गई। उस घटना के बाद से लोगों के मन में बाबा मोहनदास के प्रति भक्ति भाव पैदा हो गया और आगे चलकर ये शमी का पेड़ ऐसी कई चमत्कारिक घटनाओं का साक्षी बना। एक बार भांजे उदय ने देखा कि बाबा के शरीर पर पंजों के बड़े बड़े निशान आ गए हैं। पूछने पर बाबा बात टाल गए। बाद में मालूम हुआ कि बाबा मोहनदास और बालाजी प्राय मल्ल युद्ध व अन्य कई तरह की क्रीड़ाएं करते थे और बालाजी का साया सदैव बाबा मोहनदास जी के साथ रहता था। समय बीतने के बाद बाबा मोहनदास की कीर्ति दूर दूर तक फैलती चली गई और लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे। उस समय सालासर बीकानेर राज्य के अधीन था। उन दिनों गांव का शासन ठाकुरों के हाथ में था। सालासर उसके पास के गांव की देखरेख की जिम्मेदारी शोभासर के ठाकुर धीरज सिंह के पास थी। एक दिन उन्हें खबर मिली कि डाकुओं का एक विशाल जत्था लूटपाट के इरादे से उनकी ओर बढ़ा चला आ रहा है। उनके पास इतना भी वक्त नहीं था कि बीकानेर से सैन्य सहायता मंगा सकें। अंत में सालासर के ठाकुर सालम सिंह की सलाह पर दोनों बाबा मोहनदास की शरण में पहुंचे और मदद की गुहार लगाई। बाबा मोहनदास ने उन्हें आश्वस्त किया और कहा कि बालाजी का नाम लेकर डाकुओं की पताका को उड़ा देना, क्योंकि विजय पताका ही किसी भी सेना की शक्ति होती है। ठाकुरों ने वैसा ही किया। बालाजी का नाम लिया और डाकुओं की पताका को तलवार से उड़ा दिया। डाकू सरदार उनके चरणों में आ गिरा। इस तरह मोहनदास जी के प्रति दोनों की श्रद्धा बढ़ती चली गई। बाबा मोहनदास ने उसी पल वहां बालाजी का एक भव्य मंदिर बनाने का संकल्प लिया। सालम सिंह ने भी मंदिर निर्माण में पूरा सहयोग देने का निश्चय किया और असोटा के रहने वाले अपने ससुर चंपावत को बालाजी की मूर्ति भेजने का संदेश भिजवाया। इधर असोटा गांव में एक किसान सुबह सुबह अपना खेत जोत रहा था। तभी अचानक उसके हल का निचला हिस्सा किसी वस्तु से टकराया। जब उसने उसे खोदकर देखा तो वहां से एक मूर्ति निकली। उसने उस मूर्ति को निकालकर एक ओर रख दिया और प्रमाद की वजह से उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और फिर से अपने रोजाना के काम में लग गया। एकाएक उसके पेट में तेज दर्द उठा और वो छटपटाने लगा। उसकी पत्नी दौड़ी दौड़ी उसके पास आई। पूछने पर दर्द से परेशान पति ने बताया कि प्रतिमा निकालने के बाद से ही उसके पेट में भयंकर तेज दर्द हो रहा है। किसान की पत्नी बुद्धिमती थी। वो प्रतिमा के पास पहुंची, आदर के साथ अपने आंचल से उसकी मिट्टी को साफ किया। उसी पल उसे वहां पर राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठाए वीर हनुमान की दिव्य झांकी के दर्शन हुए। तब उसने इस काले पत्थर की इस प्रतिमा को एक पेड़ के पास स्थापित कर दिया और प्रसाद चढ़ाकर अपने अपराध की क्षमा प्रार्थना की। और देखते ही देखते चमत्कारिक रूप से किसान उठ खड़ा हुआ। इस चमत्कार की खबर आग की तरह सारे गांव में फैल गई। असोटा के ठाकुर चंपावत भी दर्शन को आए और उस मूर्ति को अपनी हवेली में ले गए। उसी रात ठाकुर को बालाजी ने सपने में दर्शन दिए और मूर्ति को
सालासर पहुंचाने की आज्ञा दी। ठाकुर चंपावत ने अपने कर्मचारियों की सुरक्षा में भजन मंडली के साथ सजी धजी बैलगाड़ी में मूर्ति को सालासर की ओर विदा कर दिया। उसी रात भक्त शिरोमणि मोहनदास जी को भी बालाजी ने दर्शन दिए और कहा कि मैं अपना वचन निभाने के लिए काले पत्थर की मूर्ति के रूप में आ रहा हूँ। इसके बाद बाबा मोहनदास जी ने ठाकुर सालम सिंह और गांव वालों के साथ मिलकर मूर्ति का स्वागत किया। साल 1754 में शुक्ल नवमी को शनिवार के दिन पूर्ण विधि विधान से हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की गई। श्रावण द्वादशी को मंगलवार के दिन भक्त शिरोमणि मोहनदास जी भगवत भजन में इतने लीन हो गए कि उन्होंने मूर्ति को घी और सिंदूर से श्रृंगारित कर दिया। उसके बाद उन्हें कुछ भी ध्यान नहीं रहा। उसी समय बालाजी का पूर्व दर्शित रूप, जिसमें वह श्री राम और लक्ष्मण जी को कंधे पर धारण किए हुए हैं, वो अदृश्य हो गया और उसके स्थान पर दाढ़ी मूछ, मस्तक पर तिलक, विकट भौहें, सुंदर आंखों और पर्वत पर गदा धारण किए हुए अद्भुत रूप के दर्शन होने लगे। इसके बाद धीरे धीरे मंदिर का विकास कार्य प्रगति के पथ पर बढ़ता चला गया। वर्तमान में मंदिर का द्वार व दीवारें चांदी से बनी मूर्तियों और चित्रों से सजी हुई है। गर्भगृह के मुख्य द्वार पर श्री राम दरबार की मूर्ति के नीचे 5 मूर्तियां हैं। मध्य में भक्त मोहनदास बैठे हैं। दाईं तरफ श्री राम व हनुमान और बाईं तरफ बहन कान्ही और उनके बहनोई पंडित सुखराम दिखाई गए हैं। सालासर में साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। मंगलवार, शनिवार और प्रत्येक पूर्णिमा को विशेष रूप से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। यहाँ हर साल 3 बड़े मेले लगते हैं। पहला चैत्र शुक्ल चतुर्दशी पूर्णिमा को श्री हनुमान जयंती के अवसर पर, दूसरा आश्विन शुक्ल चतुर्दशी पूर्णिमा को और अंतिम भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी पूर्णिमा को। इन मेलों में लाखों श्रद्धालु आते हैं और इन दिनों ये छोटा सा सालासर गांव महाकुंभ सा बन जाता है। सालासर हनुमान धाम राजस्थान के चुरू जिले में स्थित है। यह जयपुर बीकानेर राजमार्ग पर सीकर से लगभग 57 किलोमीटर व सुजानगढ़ से लगभग 24 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए जयपुर व अन्य स्थानों से परिवहन के साधन आसानी से उपलब्ध हैं। किराए की टैक्सी सेवा भी मिल जाती है। इस धाम के बारे में प्रसिद्ध है कि यहाँ से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। सालासर बालाजी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।